जे चैंपियंस और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सी प्रणव। गाइस, सो यस, मैं उस वीडियो के साथ आ गया हूं जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 strategies that will surely help you get success in paper number 3 of CA Foundation. The name is Maths, Stats and LR. सर कैसे? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? डोंट वरी गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, चाहे आपका अटेम्प्ट अगस्त में है, चाहे आपका अटेम्प्ट नवंबर में है, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ये वीडियो आप दोनों को ही एंड तक देखना चाहिए। दिस इज माय सजेशन। दूसरी बात दोस्तों, मैं जो स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, अलग अलग स्ट्रेटजी। क्योंकि देखो, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता दोस्तों। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत वीक होता है, किसी को ज्यादा मेहनत की जरूरत है, किसी को दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मैथ्स जल्दी कर सकता है, किसी का अटेम्प्ट लेट है, किसी का अटेम्प्ट जल्दी है। तो सभी के लिए एक जैसी स्ट्रेटजी तो बन नहीं सकती। तो मैंने 3 पार्ट्स में इन चीजों को बांटा है, ठीक है? तो आई होप मेरी बात आप थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं, राइट? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वन बाय वन। स्ट्रेटजी नंबर 1 सबसे पहली बात, ये किसके लिए रेलेवेंट है दोस्तों? ये रेलेवेंट है नवंबर 2020 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपने 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, राइट? दूसरी बात, आपको मैथ्स और स्टैट्स का फियर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी तो नहीं है 11 12th में, लेकिन स्टिल उनका मैथ्स कंफर्टेबल होता है और उनको फियर नहीं होता मैथ्स का। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए ऑप्ट किया है, वो इस चक्कर में फाउंडेशन में परेशान रहते हैं कि सर इसमें मैथ्स सब्जेक्ट कैसे आ गया। तो दोस्तों, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आपको ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपके लिए सजेस्ट करी है। सो बने रहो वीडियो में एंड तक, इट विल बी यूजफुल टू यू। यस दोस्तों, तो स्ट्रेटजी 1 में अगली बात, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सर, अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, इस कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिन्होंने नवंबर 20 में एग्जाम देना है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से और जिनको मैथ्स में डर है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको मेहनत की जरूरत ज्यादा है, ठीक है? तो स्ट्रेटजी 1 में सबसे पहली बात आती है हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की अप्रोच की। सर, हम कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें अपने? दोस्तों, सबसे पहले आपको करना होगा सिंपल बेसिक ऑफ मैथ्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने लास्ट 2 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा, तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो क्लास 9th 10th वालों को आसानी से आ जाती हैं, वो आपने करके भी आए हो, फिर भी आपको शायद ना बने। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने 10th पास किया है तो 10th तक की मैथ्स तो एकदम सॉलिड आती है। नहीं दोस्तों, कुछ कुछ पार्ट ऐसा है मैथ्स का जो 10th तक का है, लेकिन फिर भी हमको अभी जानना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो, अगर आप स्ट्रेटजी 1 आप पर फॉलो हो रही है, तो आपको सिंपल बेसिक ऑफ मैथ्स भी पढ़ना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको स्टार्ट करना चाहिए इजी चैप्टर से। अगर आप सीधे टफ चैप्टर्स उठाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो सकता है। कॉन्फिडेंस को स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना है हमको, राइट? थर्ड पॉइंट, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। दोस्तों, जल्दीबाजी मत करना, आपका एग्जाम अभी काफी दूर है, नवंबर इज टू फार। दो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फार भी नहीं है, बट इतना जल्दी भी मत समझो कि सिर्फ बिना समझे, बिना अपना समय लिए आप आगे बढ़े जा रहे हो। नो दोस्तों, ऐसा नहीं करना, ठीक है? अगला पॉइंट, डोंट मग अप, डिस्कस डाउट्स इफ अराइज। दोस्तों, मगअप बिल्कुल भी मत करना। अगर कुछ पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आता, दोस्तों से डाउट्स पूछो। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करी है तो क्लासेस में टीचर से डाउट पूछो, बिल्कुल हेजिटेट मत करो। दोस्तों, 12th तक हमको शर्म आती थी सर कि हम अगर डाउट्स पूछ रहे हैं तो दूसरे बंदे क्या सोचेंगे, बट ये दिमाग में से निकाल दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दोस्तों, ये रोग आपको नहीं होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, रिवाइज कंसेप्ट पीरियोडिकली। क्योंकि आप यूज टू नहीं हो मैथ से, तो आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि कंसेप्ट्स को भी पीरियोडिकली रिवाइज करना है, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स का फियर निकालना, ठीक है ना? तो मैथ्स का फियर तभी निकलेगा जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। अगली बात सर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात तो हो गई, अब बात आती क्वेश्चंस और एमसीक्यू, ठीक है? तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए टू कवर ऑल द आईसीआई इलस्ट्रेशंस, क्योंकि दोस्तों आप एकदम डिटेल से पढ़ रहे हो, आपको इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं। भले इलस्ट्रेशंस हो सकता है देखकर लगे कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता, स्टिल आपको उन इलस्ट्रेशंस को पढ़ना है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट 100% एक्सरसाइज फ्रॉम एआई स्टडी मटेरियल। कोई और रेफरेंस मत लो, कोई एक्सटर्नल ऑथर की बुक मत लो, कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं तो क्वेश्चंस लगाने का सबसे अच्छा मटेरियल है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल। उसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं एक्सेप्ट एडिशनल क्वेश्चन बैंक, जितनी भी मेन एक्सरसाइज हैं उन मेन एक्सरसाइज को थॉरोली करना है। आपका प्रॉपर एक नोटबुक बनना चाहिए जिसमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। जो बहुत ईजी उनको छोड़ सकते हो, बट हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। राइट, देयर शुड बी अ रेफरेंस इन योर बुक कि किस पेज नंबर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व है, तभी तो एग्जाम के टाइम में आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, अगली बात दोस्तों, मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने सीनियर से गाइडेंस लीजिए। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो जहां भी डाउट सपोर्ट की फैसिलिटीज हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, वहां पर गाइडेंस लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अटेम्प्ट करना होगा पीरियोडिक टेस्ट। मतलब ऐसा नहीं सर सीधे पूरा कोर्स कंप्लीट करके टेस्ट दे दूंगा हो जाएगी प्रैक्टिस, नो दोस्त। पीरियोडिक टेस्ट का मतलब चैप्टर वाइज या 2 चैप्टर मिला के टेस्ट, पर समय समय पे बार बार टेस्ट होना चाहिए, तभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है वो चेक हो पाएगा दोस्तों। बट सर ये सारी चीजें हम लोग कैसे अचीव करें दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूंगा इन चीजों को अचीव करने में, बिल्कुल चिंता मत करो। आई विल हेल्प यू टू अचीव दोज गोल्स, बट इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों स्ट्रेटजी 1 को यहीं पर होल्ड पे रखता हूं, कैसे मैं आपकी मदद करता हूं ये मैं लास्ट में बताऊंगा। अब मैं आता हूं स्ट्रेटजी 2 में। दोस्तों स्ट्रेटजी 2 किसके लिए रेलेवेंट है, दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर नवंबर 2020। सर आपने तो स्ट्रेटजी 1 भी उनके लिए बनाई थी, नो दोस्त, लेट मी गेट इनटू द डिटेल्स। दोज हु फाइंड मैथ्स इजी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मैथ्स तो नहीं लिया कॉमर्स के साथ, लेकिन उनको मैथ्स कंफर्टेबल लगता है, उनको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं, शायद उन्होंने मैथ्स के साथ कॉमर्स लिया है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा था, साइंस बैकग्राउंड से थे। तो दोस्तों इन एनी केस आपको क्या फोकस रखना चाहिए कि आप इस पेपर की तैयारी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। रीजन बीइंग, अगर आपका मैथ्स इजी है इसे फटाफट कंप्लीट करो और अपना बचा हुआ समय दूसरे सब्जेक्ट्स में दो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लासेस चालू नहीं करी है तो भी चिंता की बात नहीं है, मैं एंड में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका कि कैसे अभी आपका जो होल्ड पीरियड है, कैसे अभी वाला जो पीरियड है जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपना मैथ्स एटलीस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये उनके लिए बोल रहा हूं जिनको मैथ्स इजी लगता है या फिर जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, सिर्फ उनको मैं बोलूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए। स्ट्रेटजी 1 में मैंने एज सून एज पॉसिबल नहीं बोला था, स्ट्रेटजी 1 में मैंने बोला था यू नीड टू गो थॉरोली, आपको समय लेना है अपना, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बिकॉज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों तो स्ट्रेटजी 2 को कंटिन्यू करता हूं सर, आपको कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। बेसिक्स में जाइए लेकिन फास्ट मोड में, बिकॉज आपने 11 12th में मैथ्स पढ़ा है या फिर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आपको उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्विकली कंप्लीट द कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट ऑलरेडी वहां पे बिल्ड है, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, सारा कुछ नया नहीं है फाउंडेशन में। तो वो सारी चीजें अगर आपकी फटाफट हो सकती है तो उन्हें क्विकली करने की कोशिश कीजिए। स्टडी विथ योर पेस। दोस्तों हो सकता है कि आपने कोई क्लास ज्वाइन करी जहां पे फोकस्ड कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता हो, तो उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको वेट करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेस से पढ़ें, आप स्पीड में पढ़ना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं किसी भी एकेडमीज में, या फिर सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो बेस्ट। दोस्तों अगर आपका मैथ्स इतना ही अच्छा है तो वाई टू टेक लेक्चर्स, यू कैन टेक सेल्फ स्टडी ऑल्सो, करेक्ट। नाउ इंगेज योर सेल्फ इन डाउट ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया तो हमें सब आता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम के, मेरा ही ग्रुप बना हुआ है, मैं ही लिंक दे दूंगा आपको, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी मदद चाहिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए दूसरों के लिए, और कंट्रीब्यूट करने से कभी भी नॉलेज कम नहीं होता, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ होगा ही होगा, इट इज वेरी श्योर। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी तैयारी हो गई लेकिन अभी भी आपको कुछ करना है, तो आप दूसरों की मदद कीजिए, है ना। आप डाउट्स जो फोरम होते हैं उसमें ज्वाइन कीजिए और आप अपने भी इनपुट्स दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। आपके जो दोस्त होंगे जो प्योर कॉमर्स वाले हैं उनकी हेल्प कीजिए पर्सनल लेवल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सो इसमें आपका भी फायदा है, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू आर जस्ट डूइंग द सोशल वर्क, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका भी फायदा इसमें है। सेट टारगेट टू कंप्लीट मैथ्स फर्स्ट सो दैट यू गेट टाइम टू डू मोर सब्जेक्ट्स। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा फोकस करना है तो मैथ्स को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, उसे कंप्लीट करके साइड में रख दो, और उसके बाद एग्जाम जैसे पास आएंगे तो वापस से निकाल देना। दिस वाज अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग।
अब आती सर क्वेश्चंस की बात। इनको कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करना चाहिए? जो ऑलरेडी मैथ्स में ठीक है उनको कॉन्सेप्ट कैसे अप्रोच करना चाहिए सर? क्वेश्चंस उनको भी सर सबसे पहले तो आईसीआई इलस्ट्रेशंस कवर करना ही चाहिए। उनको भी 100% एक्सरसाइज आईसीआई स्टडी मटेरियल करना है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा एग्जाम क्वेश्चंस भी आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मार्क करने हैं, लेकिन सर कुछ एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। आपको जल्दी से जल्दी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मैथ्स आपका अच्छा है, डजंट मीन कि आपको सिर्फ पास होना है। इट मीन्स दैट यू नीड टू स्कोर मच मोर, यू नीड टू स्कोर 80-90 प्लस, क्योंकि अगर आप यहाँ 80-90 प्लस करते हो और कहीं ना कहीं अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में कम भी होते हैं तो ये आपको सेट ऑफ कर देगा, आपके एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं जाएगा दोस्तों। सो मैथ्स को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, और इसकी स्ट्रेंथ बनने से आप दूसरे में कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चलो मेरा एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट है, मुझे 3 में फोकस करना है। ठीक है, तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं ना, तो आप एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी हो जाते हो। नेक्स्ट, आपको भी पीरियोडिक टेस्ट देने की जरूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, सीए फाउंडेशन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना होता है, क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव से आने ये भी आपको समझना होता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। स्ट्रेटेजी 2 में अगर आप फॉल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप तो मस्त फटाफट कर सकते हो सब कुछ, नहीं दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको वाइजली आपके टाइम को यूज करके मैथ्स जल्दी कंप्लीट करना है, सो दैट अदर सब्जेक्ट्स कैन बी डन इन डीप। परफेक्ट, आई होप यू गॉट दिस। तो दोस्तों ये कैसे करोगे आप? अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं इसमें भी हेल्प करूंगा आपको। अगली बात, स्ट्रेटजी 3। जो मैक्सिमम व्यूअर्स अभी हैं वो ऐसे हैं जिनका एग्जाम दोस्तों आ रहा है अगस्त 2020 सीए फाउंडेशन। दोस्तों वैसे तो अगर आप अगस्त 2020 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन तो अभी तक हो जानी चाहिए, लेकिन स्टिल आईसीआई ने आपको दूसरा मौका दिया है कि अभी भी आपके एग्जाम नहीं ले रहे हम, अभी भी तैयारी करना चाहो तो कर लो, फिर कोई एक्सक्यूज मत देना। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों, अगर आपने मैथ्स अभी भी प्रिपेयर नहीं किया है दोस्तों, वैसे तो बहुत बुरी बात है अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है, बट डोंट वरी गाइस, जब जागे तभी सवेरा। अगर आपने स्टिल प्रिपेयर नहीं किया है मैथ्स और आपके पास अब डिटेल में जाने का समय नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? तो दोस्तों अब आपकी अप्रोच होनी चाहिए फास्ट ट्रैक अप्रोच। फटाफट चीजों को खत्म करना है, फोकस ऑन दोज चैप्टर्स ओनली जिसमें वेटेज ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपका अगस्त में एग्जाम है तो आप तो दिसंबर से पढ़ाई कर रहे हो पिछली, तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। तो अभी आपको फोकस उसमें रखना है जो ज्यादा नंबर देगा। अब आपको एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का समय नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो बन जाना चाहिए था अभी तक। दोस्तों डोंट रेफर मल्टीपल मटेरियल्स, जो भी मटेरियल अभी तक आपने रेफर किया है सिर्फ उसी को रेफर करो। जिस भी क्लासेस से आपने कंप्लीट करा है मैथ्स आपका, उसी के नोट्स को रेफर करो, मतलब जो भी अभी तक पढ़ रहे थे उसी को पढ़ो। अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है तो बात अलग है, लेकिन उसमें से पढ़ रहे थे और अभी अब आप सोच रहे हो कि 3 महीने चलो चेंज कर लेता हूँ, नो गाइस। और सबसे अच्छी तो बात वो होगी अगर आप स्टडी मटेरियल आईसीआई का रेफर कर रहे हो, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। फर्स्ट कंप्लीट 100% आईसीआई मटेरियल अगर अभी तक आपने नहीं किया है दोस्तों, कर लो, अभी भी मौका है, अभी भी कर सकते हो, अभी भी 3 महीने हैं। डू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइज। अब क्योंकि आपको इतना समय हो चुका है तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। नहीं आई होगी तो आपने कोई ना कोई क्लासेस में किया होगा, तो वहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए गए होंगे। और फिर भी नहीं हुआ है तो मैं आपकी मदद करूंगा एंड में, डोंट वरी। बट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 बार करना होगा। डोंट वेस्ट लॉकडाउन इन टाइम पास दोस्तों। लॉकडाउन का टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। हमको अभी लग रहा था कि सर 21 दिन का लॉकडाउन, फिर आपको कुछ दिनों का लॉकडाउन मिला। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे होंगे कि सर हमने इस टाइम का प्रॉपर यूज नहीं किया। दोस्तों डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते हो, अब तो आपके पास एक्सक्यूज ही नहीं है। आईसीआई ने इतना एक्सटेंशन दे दिया है कि अगर अब आप एक्सक्यूज देते हो तो इसका मतलब आप करना ही नहीं चाहते सीए। ठीक है ना? तो अगर अभी भी आप एक्सक्यूज बनाने के लिए रेडी हैं तो आई सिंसियरली सजेस्ट कि आप सीए कोर्स के लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसी को इतनी लिबर्टी नहीं मिलती जितनी आपके अटेम्प्ट को मिली है। तो इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के एग्जाम देना है। ठीक है? फास्ट ट्रैक अप्रोच में अगली बात, अब आपको प्लान्ड स्टडी करना है। आपके पास 3 महीने प्लानिंग के साथ स्टडी करो, वीकली गोल्स बनाओ कि इस वीक में मुझे ये कंप्लीट करना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। कंसीडर दिस अटेम्प्ट एज बोनस। दोस्तों आप लोगों को बोनस मिला है। वर्क हार्ड एज इफ इट इज द लास्ट अटेम्प्ट। दोस्तों ऐसा मानो कि यही लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर इस अटेम्प्ट में भी नहीं निकलते ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूं,
मत करना, मत करना दोस्तों, इससे ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। नाउ यू कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज, यू स्टिल हैव 3 months टू प्रिपेयर। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब सर बात आती है फाइनल कि मैंने 3 स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर दी 3 अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। आई होप सभी लोग, आप में से सभी लोग इनमें से किसी एक कैटेगरी में तो आ ही जाते होंगे। अगर नहीं आते तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मैं व्हाट्सअप नंबर तो अपना नीचे लिखा हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सअप करके पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों इन तीनों स्ट्रेटजी में भी कवर नहीं आते और आपको कैसा सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहली बात, आई हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट में। सबसे पहली बात, कोर्स नंबर 1, 30% लेक्चर्स विद हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों 30% लेक्चर्स, जो आपका कंप्लीट कोर्स है सीए फाउंडेशन का, उसका 30 मार्क्स का जो आपका पूरा लेक्चर है, इनफैक्ट मोर देन 30 होगा, ये तो मैंने मिनिमम फिगर लिया है, वो आपको मिलेगा विथ हैंड रिटन लेक्चर्स बाय मी। हैंड रिटन का मतलब प्रिंटेड में हैंड रिटन वाली राइटिंग फॉन्ट यूज करके नहीं, लिटरली आई हैव रिटन इट बाय माय हैंड। जो मैंने क्लासेस में रेफर किया है, जो मैंने क्लासेस में बच्चों को सॉल्यूशन कराए हैं क्वेश्चंस के, जो मैंने उनको कंसेप्ट्स लिखाए हैं, वो सारी चीजें हैंड रिटन पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप चाहते हैं तो। और दोस्तों इस कोर्स की प्राइस है फ्री, इस कोर्स के लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों 30% थिंग इज फ्रीली अवेलेबल टू यू बाय माय साइड। तो इसको फुल्ली एंजॉय करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। एटलीस्ट वो लोग यार जिनका सब कुछ प्रिपेयर है, बस उनको एक कम्युनिटी नहीं मिल रही है, एटलीस्ट उनको टेलीग्राम का जो डाउट सेशन ग्रुप है उसमें ज्वाइन कराओ यार, वो उस ग्रुप की लिंक शेयर करो। एटलीस्ट अच्छा कम्युनिटी बनेगा तो बहुत सारे जल्दी आपका डाउट्स क्लियर होगा, राइट? जितने ज्यादा मेंबर उतना जल्दी रिजोल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं कोर्स नंबर 2 की। दोस्तों ये कोर्स नंबर 2 उनके लिए है जिनको मैंने स्ट्रेटेजी 1 वाली कैटेगरी में रखा था, स्पेसिफिक फॉर देम। इसके पहले वाला जो कोर्स था वो जनरल था, एनीबडी कैन परचेज दैट कोर्स एंड दैट इज एनीवेज फ्री। बट ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज फुल कोर्स 4 months। दोस्तों मई का मंथ चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त एंड तक आप अपना पूरा सिलेबस स्टडी मटेरियल के साथ, सारी चीजों के साथ कंप्लीट कर सकते हैं मेरा कोर्स बाय करके। दिस इज फॉर स्ट्रेटजी 1 उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स का फियर है। दोस्तों 100+ लेक्चर्स हैं, 150 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस हैं और सेपरेट लेक्चर्स हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स के लिए। मैंने आपको बताया आपको बेसिक ऑफ मैथ्स करना है अगर आप स्ट्रेटजी 1 में आते हो तो उसके लिए जो फोकस ऑन कॉमर्स स्टूडेंट रख के मैंने बेसिक ऑफ लेक्चर्स बनाए हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। इसमें कंसेप्ट्स आर थॉरोली कवर्ड, एक एक कंसेप्ट को इतना डिटेल में जाके कवर किया है कि आपको आराम से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ्स स्टूडेंट नहीं थे। आईसीआई इलस्ट्रेशन सारे कवर, ऑल द एक्सरसाइज ऑफ आईसीआई फुल कवर, रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा आपका, ऑनलाइन बेसिस होगा, उतना ही समय दिया जाएगा जितना एग्जाम में दिया जाता है, वही मार्किंग स्कीम होगी जो आईसीआई की होगी, नेगेटिव मार्किंग के साथ। इवेल्युएशन भी आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट, 1 दिन के अंदर रिजल्ट मिल सकता है, राइट? और रिवीजन जो है वो क्लास में ही होगा दोस्तों, रिवीजन के लिए सेपरेट नहीं, डेली क्लास में डेली रिवीजन। अगली क्लास स्टार्ट हुई, पिछले दिन का रिकॉल, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ चैप्टर का 15 मिनट्स का रिवीजन। सो रिवीजन क्यूमुलेटिव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो रिवीजन की बिल्कुल चिंता मत करना। तो जो जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो, तो वो सारा कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस आपको मेरी गाइडेंस, मेरी बातों को फॉलो करना है और आपका वो स्ट्रेटजी पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। सो आई होप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट, सर आपने प्राइस तो बताया नहीं, सो दिस इज द प्राइस गाइस। वैसे ये कोर्स 5000 रुपीज का है, 4 months का पूरा क्लास 5000 रुपीज का आता है, बट टिल दिस लॉकडाउन 17th मई तक डिस्काउंट एप्लीकेबल है। यू कैन बाय दिस कोर्स ओनली एट ₹2999। दोस्तों सिर्फ 3000 रुपीज, फुल कोर्स 2.5 months फॉर नवंबर 2020। ये स्ट्रेटेजी 2 उनके लिए है जिनको कोर्स फटाफट कंप्लीट करना है दोस्तों, स्पीड में कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो मई जून जुलाई, एटमोस्ट 15 जुलाई तक अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है और जुलाई एंड तक अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको ये कोर्स बाय करना चाहिए। इसमें भी दोस्तों लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हैं, कॉन्सेप्ट्स थॉरोली कवर्ड हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि इसमें आपको डिलीवर होंगे लेक्चर्स एक दिन में 2, तो आप उसी चीज को डबल स्पीड में कर पाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं,
तो यू शुड ऑप्ट दिस कोर्स सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। फास्ट फॉरवर्डिंग मोड भी पूरी तरह अवेलेबल है लेक्चर्स में, तो आप अपनी पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों चीजें आपको भी सारी करनी है, टेस्ट आपको भी सारे देने हैं, डाउट सपोर्ट आपको भी रहेगा, और डाउट सपोर्ट में आप भी दूसरों को सपोर्ट करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और रिवीजन आपका भी क्लास में ही होगा। दिस वॉज फॉर स्ट्रेटेजी 2, और ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों 2499 ओनली। सो ये भी दोस्तों 4499 का आता है, 2000 का डिस्काउंट है टिल 17th ऑफ मे दोस्तों, टिल 17th ऑफ मे ये आपको डिस्काउंट है। अगली बात दोस्तों, अब अगस्त 2020 वाले बोल रहे हैं कि सर अब हमारा टाइम निकल गया तो हमारे लिए आप कुछ भी नहीं लाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था, बट फिर से मैं उस चीज को रिपीट करता हूं यहाँ पे। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो भी इजी चैप्टर्स थे वो यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको छोड़ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका फास्ट ट्रैक लेक्चर बना हुआ है, डिटेल में लेक्चर बना हुआ है। इट्स अ क्लासरूम रिकॉर्डिंग, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। उसमें सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज कवर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर्ड है, और डाउट सपोर्ट उसमें भी है। और ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है अगस्त 2020 के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी लॉकडाउन में हुई है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि कोई प्रीवियस रिकॉर्डिंग दे दी क्या सर आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। स्पेशली उस माइंडसेट से बनाया गया है कि आप घर में बैठे हुए हैं और आप 3-3 घंटे का एक लेक्चर करके फटाफट आपका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस वाज फास्ट ट्रैक लेक्चर, दिस वाज फॉर अगस्त 2020 गाइस, ओके। और ये सिर्फ आपके लिए 799 रुपीज में अवेलेबल है। इसका प्राइस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों को 999 रुपीज है, लेकिन 17 मई तक इसमें ऑफर चल रहा है 799 रुपीज गाइस, ओके। सो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। नहीं, सबसे पहली बात कि क्या आपको जरूरत है या नहीं कोचिंग की। अगर कोचिंग की जरूरत नहीं है तो मत करो, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी। लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि आपको नीड है पढ़ने की, आपको नीड है गाइडेंस की, आपको मेंटरशिप की नीड है, तो प्लीज कोचिंग ज्वाइन करो। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैंने वही बताया ना आपको, ये लेक्चर्स आप अपने पेस के हिसाब से कर सकते हो, और ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये क्लास की ही रिकॉर्डिंग है, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं है। तो इस चीज को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो सारे ऑफर्स 17 मई तक एप्लीकेबल हैं। डेमो के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके दोस्त। सो फॉर एनी डिटेल्स, फॉर रजिस्ट्रेशंस, किसी भी चीज के लिए आप इस नंबर पे, जो नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सी यू गाइस, टेक केयर।